बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। और उम्मीद करती हूँ कि सबने अपना पिछला लेसन जो वो प्रॉपरली लर्न कर लिया होगा और कल वाला होमवर्क भी साथ साथ कर लिया होगा। आज की हमारी डायरी है जो हमारी यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज थोड़ी सी रह गई थी, एक क्वेश्चन वो हम लोग करेंगे और साथ में हम यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पोइम की रीडिंग करेंगे। कल हम लोगों ने छोड़ा था एडवर्ब्स की डिग्रीज को। हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किया था और इसके आप लोगों ने सेंटेंसेस लिखने थे। आज हम लोग आगे से करेंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कौन सा होता है? फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम जो है मुकम्मल हो चुका हो, और कॉन्टीन्यूस का मतलब जारी है। अब इस टेंस में वो वाले फिक्रे आते हैं जो कि जिसमें एक काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है और दूसरा जो है वो उसके साथ जारी होता है। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है? इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में जो है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, और जो है इंग्लिश में इसके में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। अब रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह तो आपके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के एंड पे भी आता है। इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें जो है आखिर में उसके साथ साथ वक्त का जिक्र भी होता है, और वक्त के जिक्र के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन देखें। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब उसी को लिखा है हैज़, हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, और उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब यानी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जिसमें आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको आप लोग फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देयर आर बेसिकली टू यूजेस फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब हमने देखना है, उन्होंने हमें बताया कि दो तरह के इस्तेमाल जो हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के। वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे अब हम पहला इस्तेमाल देखेंगे कहाँ पे होता है। एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप्ड, एक ऐसा काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ है या रुकने वाला है। We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and stopped recently. There is usually a result now. वही बात जो मैंने आपसे कही है कि एक काम होता है जो कि अभी अभी मुकम्मल हुआ होता है, या हम लोगों ने पास्ट में जो है रिसेंट पास्ट में यानी कि अब कुछ देर पहले ही मुकम्मल किया होता है, वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आएगा। और अब हम लोगों को जो है हम लोग सिर्फ रिज़ल्ट देखेंगे। एग्जाम्पल्स उसकी उन्होंने हमें कुछ दी हुई हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। अब उन्होंने नो जो है वो मेंशन कर दिया कि अभी थका हूँ, हमेशा थका हुआ नहीं होगा, अभी थका हुआ क्योंकि मैं अभी रनिंग करके आया। वाई इज़ द ग्लास वेट हैज़ इट बीन रेनिंग। अब ग्लास उसी सूरत में गीला हो सकता है जब अभी हाल में ही किसी ने उसमें पानी पिया होगा या उसको धोया होगा, तो वो तब भी गीला हो सकता है। अगर वो ज़्यादा देर का पड़ा है तो वो गीला नहीं होगा। यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैवंट बीन लिसनिंग। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। और ये भी अभी की बात हो रही है, अभी अभी ये सारे काम हो रहे हैं, तो उन्होंने सब में जो है वो नो का मेंशन किया। अब हमने जो दूसरी चीज़ साथ में पढ़ी थी कि एक काम मुकम्मल हो चुका है और एक अभी जारी होता है। अब वो दूसरा काम जो है वो यही है, एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, एक दूसरा काम जो अभी जारी होता है। वो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ कॉन्टिन्यूइंग नो, जो कि माजी में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो जारी है, वो मुकम्मल नहीं हुआ। दिस इज़ ऑफन यूज विद फॉर और सिंस, और इसको हम लोग जो है फॉर और सिंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिंस और फॉर जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे होता है। वी ऑफन यूज़ फॉर एंड सिंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जितने भी होते हैं उनमें जो है वो सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है। अब सिंस का भी इस्तेमाल होता है और फॉर का भी इस्तेमाल होता है। सिंस इस्तेमाल होता है जब हमें फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जो है
पता होता है, हमें पता है कि इतने बजे या इतने साल पहले, इतने महीने पहले ये काम हुआ था या इस डेट को हुआ था, तब हम लोग सिंस लगाते हैं। और फॉर हम तब लगाते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम का पता होता है, यानी कि हम लोगों को बस ये पता है 2 घंटे से, 2 दिन से या 2 साल से। अब हमें ये नहीं पता वो 2 घंटे कौन से थे, 2 साल कौन से थे, या 2 मिनट कौन से थे। अब अगर हम लोगों ने ये लिख दिया ना पिछले 2 घंटे से, तो हम लोग जो हैं सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर हमने लिखे 2 घंटे से, तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम नीचे से पढ़ लेंगे उसी से रिलेटेड रीडिंग। वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम 5 मिनट्स, 2 वीक्स और 6 ईयर्स। कि जब हम लोगों को ड्यूरेशन पता है लेकिन हमें ये नहीं पता वो 2 साल कौन से थे, वो 5 मिनट कौन से थे, 2 हफ्ते कौन से थे, तब हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन पास्ट टाइम 9 o'clock, 1 जनवरी और मंडे। हम लोग फॉर का सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें पता है कि हमने 9 बजे ये काम किया था, या 1 जनवरी को ये काम हुआ था, या मंडे को ये काम हुआ था। अब एग्जाम्पल्स इसके कुछ देख लें। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब देखें इसमें जो है कोई भी काम मुकम्मल नहीं दिखाया गया, लेकिन जो है जब वो पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ हिस्सा पढ़ लिया है जो कि मुकम्मल हो चुका है, उसका मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। हम जब ये इतनी सी बात भी कर देंगे ना कि वो अभी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसने कुछ हिस्सा पढ़ लिया है और कुछ हिस्सा भी बाकी है, तो इसमें हमें मुकम्मल काम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, मतलब हम जो है 9 बजे से पढ़ रहे हैं, और आगे उन्होंने मेंशन किया वी आर स्टिल स्टडिंग नाउ, कि अभी भी हम पढ़े हैं। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल ऊपर वाले फिक्रे जैसे है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कितनी देर से इंग्लिश सीख रहे हो। आज अभी तो नहीं ना ये काम शुरू हुआ, तो इसको भी कुछ अर्सा हो चुका है, यानी इसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ हिस्सा भी बाकी है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को इस टेंस की समझ आ गई होगी प्रॉपरली। अब हम इसकी एक्सरसाइज आगे से करेंगे। डी पार्ट है, ये भी आप लोग बुक पर ही सॉल्व करेंगे। पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक। अब हमने फॉर और सिंस का इस्तेमाल करना है ब्लैंक्स में। आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 hours। अब हमें 3 hours का पता ही नहीं है कौन से 3 hours से, तो हम लोगों ने क्या फॉर लगाया, यूज़ किया उसमें। सेकेंड है आई हैव बीन वॉचिंग टीवी डैश 7 PM। अब हमें पता लग गया 7 और PM, मतलब साथ में हम लोगों को बता दिया गया दिन के हैं या रात के हैं, ठीक है। रात वाले PM जो है हम लोगों को 7 बजे हैं, तो हम लोगों ने सिंस लगाया। तारा हैज़न बीन फीलिंग वेल डैश 2 weeks। 2 हफ्ते कौन से हैं ये नहीं पता, पिछले 2 हफ्ते या उससे पहले के कोई 2 हफ्ते हैं, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग फॉर लगाएंगे। तारा हैज़न बीन विजिटिंग अस डैश मार्च सिंस मार्च। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे अरसे से खेल रहा है, कितने लंबे अरसे से खेल रहा है वो नहीं मेंशन किया गया, इसलिए हम लोग क्या है फॉर यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक डैश ही लेफ्ट स्कूल। जब उसने स्कूल छोड़ा था तब से वो बैंकॉक में रह रहे हैं। अब देखें ये वो एग्जाम्पल है जिसमें एक काम मुकम्मल पूरा हो चुका है और एक जारी है। ही लेफ्ट स्कूल जो है वो मुकम्मल काम है, मतलब उसने स्कूल छोड़ दिया है, और जो दूसरा काम वो अब रह रहा है बैंकॉक में वो जारी है। वो अब कितनी देर तक रहता है वो मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना। Makes 5 sentences using present perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative sentences। ये आप लोग होमवर्क में करेंगे आज अपना, और ये देखें कि अब आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस खुद से लिखने हैं। अब ये ना हो कि आप लोग की बुक पकड़ें, अपने सेंटेंसेस वहाँ से लिखें और कॉपी पेस्ट करके दे दें। ये सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद लिखने हैं। अब सेंटेंसेस जो आप लोग लिखेंगे आप कोशिश करेंगे जिस तरह का ये ऊपर टाइप 6 वाला सेंटेंस है आप लोग वैसे लिखें, जिसमें एक काम मुकम्मल हो चुका है और दूसरा जारी है। इस तरह के 5 सेंटेंसेस लिखेंगे और उनको चेंज करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ये प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे क्योंकि आगे जो है ये आप लोगों को हेल्पफुल होती है आपकी ट्रांसलेशन में भी और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी। अब हम लोग रीडिंग करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की।
अब हम पोएम की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 8 है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। जंगल में क़याम बर्फ़बानी वाली शाम में। स्टॉपिंग का मतलब है रुकना, क़याम करना। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वो 1874 में पैदा हुआ, 1963 में उसकी डेथ हुई। Whose woods these are? I think I know. ये जंगल किसके हैं? जब किसका है मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ। His house is in the village though. अगर जो उसका घर जो है वो गांव में है। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा। To watch his woods, कि मैं उसके जंगलों को देख रहा हूँ। Fill up with snow, जो कि बर्फ़ से भरे हुए हैं। पोएट कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि किसके जंगल हैं या एरिया ये जो है वो किसका है, लेकिन मैं जो है फिर भी यहाँ पे पोएट को पता है कि ये जंगल किसके हैं और वो जानता है कि उसका घर जो है वो गाँव में है, लेकिन वो रुकना चाहता है और उसको पता है कि वो नहीं देखेगा, इसलिए वो रुक के उसके जंगल को जैसे भी देखना चाहता है वो देखेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। मेरे छोटे घोड़े को जो है ये जो है थोड़ा अजीब लिखता है। क्वीर का मतलब है अजीब, स्ट्रेंज। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बगैर किसी फार्म हाउस, करीबी फार्म हाउस के। बिटवीन द वुड्स, जंगलों के दरमियान में। एंड फ्रोज़न लेक, और जो जमी हुई नदी है उसके दरमियान में साथ। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की गहरी शाम में। तारीख तरीन, डार्केस्ट का मतलब है तारीख तरीन। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपनी लगाम की घंटियों को जो है वो हिलाता है। शेक का मतलब हिलाना। टू आस्क इफ़ देयर इज़ समवन्स मिस्टेक, कि क्या देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती की जा रही है। अब जो है घोड़ा है उसको अजीब लग रहा है कि वो इतनी शाम में, जब इतना अंधेरा भी है, तो वो यहाँ रुकना क्यों चाह रहा है और जंगलों को क्यों देखना चाह रहा है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, दूसरी जो आवाज़ है वो सिर्फ एक झोंके की है। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, नर्म हवा और बर्फ़ के नर्म गालों की। द वुड्स आर लवली, जंगल जो हैं वो, जंगलात जो हैं वो खूबसूरत हैं। डार्क, तारीख हैं। एंड डीप, और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे अपने कुछ वादे पूरे करने हैं। प्रोमिसेस टू कीप है वादा पूरा करना, ये एक फ्रेज़ है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों दूर जाना है सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों दूर जाना है सोने से पहले। अब इस पोएम का जो है क्या है, पोएट जो है उसको वो जंगलात जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगे हैं, लेकिन और वो वहाँ रुक के जो है वो उनको देखना चाहता है, लेकिन वो क्या है कि उसका घोड़ा जो है वो उसको अजीब लग रहा है, वो वहाँ रुकना नहीं चाहता। और साथ ही साथ उसने मेंशन कर दिया है कि मुझे जो है वो अपने कुछ वादे जो हैं पूरे करने हैं, यानी अपने कुछ काम हैं जो पेंडिंग करने यहाँ आया है और वो उसको पूरे करने हैं, तो इसलिए वो यहाँ रुक नहीं सकता। अगर वो इस खूबसूरती को देखने बैठ जाएगा तो उसके काम जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, वो मुकम्मल नहीं होंगे और वो उसको मुश्किल होगी। इसलिए जो है वो इस अपना वो जो ये प्लान है वो उसको छोड़ देता है कि वो जंगल देखने बैठेगा, और वो जो है चला जाता है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ आ गई होगी। आज का हमारा काम बहुत थोड़ा है और सब बच्चों ने अपने रजिस्टर जमा भी करवा दिए होंगे चेक करने के लिए। सब बच्चे जो हैं अपना लेसन प्रॉपरली लर्न करेंगे, और जो नेक्स्ट होमवर्क है वो आप लोग मंडे को जब आपके रजिस्टर मिलें तब आप लोग करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।